कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए स्पेशल लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में। हम लोग जानेंगे कि इसकी संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, ये सभी हम लोग जानेंगे। क्योंकि एसएससी जीडी या हो चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में 28 दिसंबर आपका 1885 में इसका स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? एलन ओक्टेवियो ह्यूम। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। देखिए, ये आपका स्थान आपका है कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंबई में। इतना याद रखिए। और उतनी समय ये वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे ए यो ह्यूम, इनका शॉर्ट फॉर्म है नाम, और एक का नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी का सदस्य थे जो ए ह्यूम थे। देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था तो उतनी समय नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखने के लिए, तो बाद में इसको बदल दिया गया था, नाम रख दिया गया था। थोड़ा देखते हैं इसका इतिहास क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। देखिए, 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति की वजह से देखा जाए तो अंग्रेज़ों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था, और ये जो क्रांति थी बहुत विराट रूप धारण कर ली थी। और पूरे भारत में देखा जाए कि 1858 तक ये आपका जो आंदोलन था चला था। इसके वजह से अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि अब धीरे धीरे भारत में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैल गई है, लोग शिक्षित हो रहे हैं अपने देश के प्रति, और कुछ समय के बाद हमें यहाँ रहना उचित नहीं रहेगा। इसके वजह से वो सोच रहे थे कि ऐसे संगठन की निर्माण करना जिसके वजह से इनको जो भारतीय उग्रवादी विचारधारा है, जो भारतीय देश के प्यार करने वाले लोग हैं, उनको रोकने के लिए एक प्रकार से संगठन की ज़रूरत थी कि जो शिक्षित वर्ग है उनको दबाया जा सके। तो इसी की वजह से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था, जो आपका एलन ओक्टेवियो ह्यूम थे। इतना याद रखिए कि क्यों किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था उतनी समय 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। एक प्रथम जो आपका बैठक, प्रथम अधिवेशन में 72 लोग शामिल हुए थे, ये ध्यान रखिए। देखिए, यही आपका फिगर है। देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय बाद में कुछ लोग इसकी बेइज्जती कर रहे थे, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। देखते हैं, कुछ कथन है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर जा रही है। मेरी इच्छा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। तो ये आपका लॉर्ड कर्जन का वक्तव्य है, पूछा जाता है। देखिए, फिरोज शाह मेहता कहते हैं, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। इनका नाम और वक्तव्य याद रखिए, एग्जाम में हूबहू पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, डफरिन सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। जो कांग्रेस है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये भी याद रखिए, नाम रखिए, याद रखिए, और इसका वक्तव्य याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, अरविंद घोष
कांग्रेसी भीख मांगने वाली संस्था है। इतना याद रखिए कि जो अरविंद घोष थे एक प्रकार से उग्रवादी विचारधारा के लोग थे और ये नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों से कुछ भी कहें कि भीख मांग कर काम करें, हमें डायरेक्ट छीन लेना चाहिए। इनका वक्तव्य ये था। यहाँ है महात्मा गांधी ने कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। देखिए 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया था तो उतनी समय अब गांधी जी को ये लग रहा था कि जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना हुई थी ये उद्देश्य हमारी पूर्ति हो गई है, हमें इसको अब समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इनका वक्तव्य, इनका नाम और वक्तव्य याद रखिए कि किसने क्या कहा था। देखा जाए प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, और आपका 1885 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताया गया है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ याद रखिएगा ये कौन की कास्ट के थे? हिंदू थे। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए थे, तो ये संख्या याद रखिएगा। देखिए दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और कौन? 1886 में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और पहले पारसी। वहाँ इसमें पहले में क्या था? हिंदू था। यहाँ पे दूसरे में क्या है? पारसी। ये भी पहले ही हैं। प्रतिनिधि की संख्या बढ़कर अब 436 हो गई। देखिए पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो उतनी समय 72 लोग थे, लेकिन बाद में कांग्रेस का महत्व देखते हुए लोग जुड़ते चले गए और 436 हो गए। एक चीज़ पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्षता किया था? तो याद रखिए 1886, 1893 और 1906 में। ये संख्या याद रखिए कि 3 बार ये सदस्य अध्यक्षता किए थे। तीसरा अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, 1887 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए पहला मुस्लिम, ये वेरी आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतना बार पूछ चुका है और पूछने की इतना चांसेस होती है कि देखिए इतना याद रखिए पहले मुस्लिम थे और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था 1887 में। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में, 1888 में। इसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल हैं, प्रथम अंग्रेज। देखिए हमें ये चीज़ याद रखना है कि ये ईसाई धर्म को फॉलो करते थे। देखिए कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग जो इसके सदस्य हैं उसमें किसी विशेष धर्म को फॉलो न करके सभी धर्मों को सम्मान दिया जा रहा था। तभी जाकर एक हिंदू, एक पारसी, एक मुस्लिम, एक ईसाई को अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरा नंबर जो अध्यक्षता है देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, इलाहाबाद, आपका मद्रास है और यहाँ महाराष्ट्र में, चारों जगह इसकी अधिवेशन हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिए कि ये लोग चाह रहे थे कि पूरे भारत में एक प्रकार से जोड़ा जाए, पूरे भारत को एक साथ लिया जाए, तभी जाकर हम लोग एक साथ देश को आज़ाद करा सकते हैं। इतना याद रखिए। देखिए ये आपका जो यहाँ दिया हुआ है अधिवेशन स्थान, अध्यक्ष और विशेषता, इसमें इतना इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कोई ऐसे अधिवेशन है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, इसलिए हम इसको देखेंगे। देखते हैं कि 1896 का जो अधिवेशन था आपका कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष आपके थे रहमतुल्लाह सयानी और इसमें क्या कहा गया था? वंदे मातरम। ये राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये राष्ट्रगीत गाया गया था। इतना याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि
वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आपको देखना है कोलकाता वाले में और 1896 में। नेक्स्ट है 1905 वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बंग भंग आंदोलन। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। और इसी में एक प्रकार से स्वदेशी स्वराज बहिष्कार और आपका राष्ट्रीय शिक्षा का डिमांड किया गया था बंगाल विभाजन में ही। और इस बंग भंग आंदोलन कहाँ चला था? आपका 1905 में वाराणसी में अधिवेशन हुआ था और इसी में इस चीज़ को उठाया गया था। 1906 का कोलकाता में हुआ था और आपका इसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे और स्वराज शब्द इसमें डिमांड किया गया था। ध्यान रखिए, देखिए जो हम बता रहे थे स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, और आपका बहिष्कार, कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में इन चारों शब्दों को पारित करा लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस जो अब पार्टी थी, सदस्य थी, संघ थी, इसमें अब दो मतों को फॉलो करने वाले लोग थे। एक गरम दल, एक नरम दल हो रहे थे इसमें। इसके वजह से अब धीरे धीरे कांग्रेस में फूट पड़ रही थी और एक गरम दल के लोग ही इसको पारित कराए थे। देखिए 1907 में सूरत में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे पहले से ही 1905 से ही पता चल गया था कि भारत में जो कांग्रेस संघ है एक प्रकार से डिवाइड हो सकता है। तो 1907 याद रखिएगा कि इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ देखते हैं कि 1911 का कोलकाता अधिवेशन जो है विशल नारायण, ये विशल है, मिस प्रिंटिंग है, विशन नारायण आपका अध्यक्षता किए थे। और इसमें क्या किया था, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये देखिए जनगण मन जो राष्ट्रगान है आपका भारत का, ये गाया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक प्रकार से देखा जाए तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखें। 1911 का अधिवेशन। 1916 लखनऊ में हुआ था। एसी मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेस का मिलन हो गया था। देखिए जो गरम दल है, नरम दल और एक और पार्टी की इसमें मुस्लिम लीग, का विलय हुआ था। इतना याद रखिए, इसमें कम से कम 3 दलों का इसमें विलय हो गया था कांग्रेस का। नेक्स्ट देखते हैं 1917 का कोलकाता एनी बेसेंट और आपका प्रथम महिला अध्यक्ष, और ये आयरिश महिला थी। इतना याद रखिए, ये आयरिश है, आयरलैंड के निवासी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष। यहाँ देखिए 1924 का जो था बेलगांव में हुआ था, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और सिर्फ एक बार। देखिए पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो आपको बताना है एक बार सिर्फ किए थे। कहाँ? बेलगांव में, और इसका 1984 में। देखिए 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू, ये इसमें क्या कहा था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और आपका 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष है, और भी कौन है, भारतीय हैं। यहाँ पे हम लोग दे रहे थे एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, वो भी कौन है, आयरिश हैं। ये विदेशी हम बोल सकते हैं।
और ये आपका भारत के रहने वाली थी। ये पूछा जाता है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और आपका दूसरा पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष। इतना याद रखिए। 1929 वाला देखे ही हैं कि 1929 में लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था प्रथम बार। और इसके बाद ही आपका जो जवाहरलाल नेहरू हैं पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। देखते हैं 1929 में कराची में अधिवेशन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, और आपका मौलिक अधिकार डिमांड किया गया था। ये शब्द याद रखिए। और यहाँ पे आपका 1931 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? कराची में। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। सभी आपको याद रखना है। देखिए 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और ये कहाँ हुआ था? आयोजित गांव में हुआ था। अभी तक देखा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन थी पूरा शहरों में हुआ था, और ये भीड़ भाड़ इलाकों में हुआ था, लेकिन प्रथम बार था 1937 में फैजपुर में आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गांव में आयोजित किया गया था। इतना याद रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है कि गांव में आयोजित कब हुआ था? तो आपका 1937 में। देखते हैं 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो आपको याद रखना है कि 1938 में कौन अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं 1939 आपका कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, और ऐसा ये विवादित है, क्योंकि जब 1938 के बाद 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद आपका कांग्रेस का फिर से अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। बाद में गांधी जी से थोड़ा सा अनबन हो गई थी, इसकी वजह से आपका सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए थे। तो इतना याद रखिए कि कौन सा अधिवेशन विवादित रहा था, तो आपको देखना है कि 1939 का। लास्ट देखते हैं, अंतिम देखते हैं कि 1947 का जो अधिनियम है आपका जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, और आज़ादी के समय। इतना याद रखिए, ये पूछा जाता है कि 1947 का जो अधिवेशन था, सबसे इम्पोर्टेंट है इनका नाम कि कौन इसके अध्यक्ष थे। नमस्कार।